भारत में 30 जून से प्लास्टिक नोट आने वाले हैं और कागज के नोट बंद हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसा दावा तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या सचमुच 100, 200, 500 और 2000 रुपए जैसे मौजूदा नोट बंद होने वाले हैं? क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) कोई बड़ा बदलाव करने जा रहा है? अब इस पूरे मामले पर सरकार ने खुद स्थिति साफ कर दी है। दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया था कि 30 जून 2026 से भारत में कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट इस्तेमाल किए जाएंगे और पुराने नोट धीरे धीरे चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। इस खबर के वायरल होते ही लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट कहा है कि आरबीआई ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि 30 जून से कागज के नोट बंद किए जाएंगे या देश में प्लास्टिक नोट लागू किए जाएंगे। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही सही मानें। हालांकि इस खबर के पीछे एक वजह जरूर है। हाल ही में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद बताया था कि केंद्रीय बैंक पॉलीमर नोटों की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है। उन्होंने कहा था कि आरबीआई यह जांच रहा है कि प्लास्टिक नोटों के क्या फायदे और चुनौतियां हैं तथा क्या इन्हें भारत में लागू करना व्यावहारिक होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई फैसला हो चुका है या जल्द ही नोट बदल दिए जाएंगे। पॉलीमर नोट विशेष प्रकार के सिंथेटिक पदार्थ से बनाए जाते हैं, जबकि भारत में फिलहाल 100% कॉटन आधारित कागजी नोट इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और कई अन्य देशों ने पॉलीमर नोटों को अपनाया है क्योंकि ये ज्यादा टिकाऊ होते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं, पानी और गंदगी से कम प्रभावित होते हैं और इनमें आधुनिक सेफ्टी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। भारत भी पहले इस दिशा में प्रयोग कर चुका है। साल 2012 में सरकार ने कुछ शहरों में 10 रुपए के पॉलीमर नोटों के परीक्षण की मंजूरी दी थी। उस समय उद्देश्य नोटों की उम्र बढ़ाना था, लेकिन तकनीकी और अन्य चुनौतियों के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी।